नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। वास्तु और अंक ज्योतिष के साथ साथ चेहरा आवाज़ भी पढ़ती हूँ। साथ ही साथ आपको सुकून भरे पल देने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग लेकर के चली आती हूँ। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि यदि आपका चंद्रमा नीच का हो, अस्त हो और मानसिक तनाव या डिप्रेशन दे रहा हो, आपको हर पल यह भय लगा रहता हो कि आपके साथ किसी ने कोई गलत किया है या कोई गलत करने जा रहा है, आपको बहुत ही आसानी से नज़र लग जाती हो, नज़र दोष की समस्या हो, या आपको अन्य इस प्रकार की कि दुर्घटना इत्यादि की आशंका होती रहती हो, तो आप मान के चलिए आपका चंद्रमा कहीं न कहीं पीड़ित है, पाप प्रभाव में है या किसी पीड़ित भाव में है। आप इसके लिए क्या कीजिएगा? यदि आपको चंद्रमा पीड़ित होने पर धन में कमी महसूस होती है या धन नहीं प्राप्त होता है, तो आप चंद्रमा के द्वितीय भाव के कारण 200 ग्राम चावल लेकर प्रत्येक सोमवार किसी भी शिव मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा और धन आपकी तरफ बिल्कुल आकृष्ट हो जाएगा। धन में वृद्धि होने लग जाएगी। आपके वाणी में भी थोड़ा सुधार आएगा। चंद्रमा वास्तव में यदि पीड़ित रहता है तो व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति के चेहरे दाग धब्बे रहते हैं या व्यक्ति के चेहरे में किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है या मानसिक परेशानी या तनाव में रहता है, ये सब दूर हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपके मन में नकारात्मक सोच आती है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने के विचार तक आते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको चंद्रमा के लिए दूध से स्नान करना है। प्रतिदिन कच्चे दूध से स्नान कीजिए। दूध पैकेट का ना हो, कोशिश कीजिएगा कि दूध गाय का हो। अगर काली गाय का हो तो बेहतर है, अन्यथा गाय का दूध लीजिए और गाय के दूध से स्नान कीजिए और उसी गाय के दूध से आप ललाट में तिलक कीजिए। आपकी नकारात्मकता बिल्कुल चली जाएगी। संभव हो तो थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच दूध या कम से कम 10-15 ml दूध वॉश बेसिन में बहा दें। जैसे जैसे दूध बहाते जाएंगे आपकी नकारात्मकता भी आपसे बहकर दूर चली जाएगी। यदि आपको भवन या वाहन प्राप्त करने में असुविधा हो रही हो या कोई रोड़े या अड़चन आ रही हो, तो आप 400 ग्राम चावल और 400 ml दूध लें और इन दोनों को एक खीर की तरह पकाकर किसी भी मंदिर में जाकर मिष्ठान के रूप में वितरण कराएं। आप इसमें अगर मीठा डालना चाहते हैं तो आप धागे वाली मिश्री का चूरा डाल सकते हैं। इसके अलावा आप शक्कर का उपयोग नहीं करेंगे या गुड़ डाल सकते हैं। आपको भवन और वाहन में आने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि चंद्रमा के कारण आपको संतान सुख में बहुत दिनों से कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, 10-15 साल हो गए आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप चंद्रमा क्या उपाय कीजिएगा? चंद्रमा की एक जड़ी आती है जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं। उस अश्वगंधा को कूटकर दूध में मिलाकर प्रतिदिन ग्रहण करने से 90 दिवस के उपरांत आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि धन वैभव में कहीं कमी है, तो चंद्रमा का उपाय करना चाहते हैं तो गाय को, सफ़ेद गाय को प्रतिदिन रोटी दे और उसके गर्दन में हाथ फेरे। शुक्र मजबूत होगा और शुक्र के बलवान होते ही आपको धन वैभव संपदा प्राप्त होने लग जाएगी। आपको वैभव का सुख लाभ मिलने लग जाएगा। आप यदि किसी प्रकार की अन्य दुर्घटनाओं के भय से पीड़ित है, आपको लगता है कि दुर्घटनाएं घटित होती है, बार बार आपका पैर स्लिप हो जाता है, किसी प्रकार से आपको चोट लग जाती है, कोई बार बार ऑपरेशन हो रहा है, तो आप इसके लिए उपाय कीजिए। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? आपको इसके लिए किसी भी सोमवती अमावस्या को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करना है, या स्नान के लिए महत्वपूर्ण जो पूर्णिमा या विशेष दिवस आते हैं उस दिन आप नदी या तालाब या सरोवर में जाकर स्नान कीजिए। आपकी यह समस्या भी दूर होगी। इतने उपाय करने पर आपको अपनी असुविधाएं या अपनी समस्याओं का निदान भी प्राप्त होगा। और मैं फिर आऊँगी आपको ऐसे सुकून भरे प्रयोग देने के लिए, अद्भुत, अद्वितीय और अनुपम। तब तक के लिए नमस्कार।